आज मैं आपको मेरे किचन का टूर कराऊंगी और साथ में एक स्वीट रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलो आपको मेरे किचन का टूर कराती हूँ। जैसे ये माइक्रोवेव है ना, इसकी ट्रॉली सबसे पहले मैंने ली थी और उससे पूरी किचन इतनी भी बड़ी नहीं है, बहुत जगह रोकती थी। तो मैंने फिर उस ट्रॉली को हटा के ये जैसे एंगल दिला के दे के और फिर ये एक अधर ही एक स्टैंड लगवाया और इसके बराबर ही यहाँ पर भी एक कॉर्नर में स्टैंड लगाया। जैसे यहाँ मिक्सी जार्स, ये मग्स सब एक जगह ऑर्गेनाइज रहे। नहीं तो फिर जैसे अपन मिक्सी यहाँ पर पड़ी है तो धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, मतलब पूरा किचन ये स्लोप पूरा भरा भरा लगता है। ये तो उनको जब मिक्सी का काम होता है तो तुरंत उतारी, मिक्सी का काम करा और अपन को वहीं रखनी है, तो एक जगह ऑर्गेनाइज रहती है ये चीज़ें। तो इसलिए ये दोनों मैंने स्टैंड बनवाए थे फ्रेंड्स। जैसे ये अलमारियाँ बनवाई है हमने, तो इसमें जो ये हैंडल है इसके, ये जैसे कानों के इयररिंग्स हो ना, इस डिज़ाइन में मैंने पसंद करे थे। और ऐसे ही मैंने ड्रॉवर्स में भी ऐसे ये हैंडल लगाए हैं छोटे छोटे, तो सुंदर भी लगते हैं। मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी, जैसे अपने खुद के अनुभव बता रही हूँ आपको। जैसे आपने किसी का डिनर किया या लंच किया, तो आप जो क्रॉकरी सेट बाहर निकालते हो मेहमानों के लिए, तो उसको खुद वॉश करके रखो। क्योंकि है ना, कभी जो अपनी हेल्पर है या मेड है, जो भी कहो, तो उनके हाथ से कोई एक भी चीज़ टूट जाए तो ये पूरा सेट खराब हो सकता है। तो जितनी हो सके जिम्मेदारी से आप खुद साफ़ करो। और भी कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि अपन खाना बनाते हैं तो कोई ना कोई, मतलब कुछ ना कुछ खाने के कण गिरते ही हैं फर्श के ऊपर। तो आपकी जो नाली है, जो नीचे ये जो नाली है, उसमें आप घासलेट या काला हिट या तो फिर लाल हिट जो भी हो, या चौकी लगा लो ये नाली के जो बाउंड्री है उसके ऊपर। तो ये कॉकरोच और इनका मतलब आना बंद हो जाएगा और किचन भी काफ़ी हाइजीनिक रहेगा आपका। और जैसे आप कहोगे आप हमेशा क्लीनिंग की बातें करते रहते हो, पर फ्रेंड्स आज आप देखो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो जब अपना घर ही साफ होगा तभी ये देश साफ होगा। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि किचन हमेशा हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फ्रेंड्स आज किचन में मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं कुछ मीठा बनाना चाहूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी रबड़ी, जो कि आबू की मशहूर रबड़ी होती है। वो बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। जो कढ़ाई होती है उसमें आप क्रीम वाला दूध डालो 1 किलो। जैसे मैंने ये 4 मेंबर के लिए बनाया है,
तो उस हिसाब से, और जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा तेज आंच पे रखो और 2-3 उबाल उसको आने दो। और जब तक ये 2-3 उबाल आते हैं तब तक कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ। जैसे हम पूजा के लिए पूजा घर में जाते हैं और पूजा, भगवान की पूजा करते हैं, उसका फल हमको मिलता है फ्रेंड्स। वैसे ये किचन भी एक पूजा घर ही समझो आप, जिसमें आप जब भी खाना बनाओ तो बिना क्रोध के, द्वेष के, बड़ा प्रेम से, और जो आपके इष्ट हो उसका सिमरन करते हुए बड़े प्यार से खाना बनाओ, तो ये खाना एक खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाता है। और इसके जो भी वाइब्रेशन होते हैं इस खाने में जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है खाना। तो बस ये बात है कि जब भी खाना बनाओ तो आप बड़े प्यार से बनाओ फ्रेंड्स। अभी इसको छोड़ना नहीं है, जब तक 2-3 उबाल आए ना तब तक थोड़ा सा हिलाना है, फिर थोड़ा सा भले आप छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। 2 मिनट और चलाना है। उबाल लिया, बहुत अच्छे से उबल गया है। तो ये उबलते हुए दूध में 1 चम्मच भर के आप दही डाल दो, एक बड़ा। इस दही को मथने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा है एज इट इज़ उसको डाल दो। थोड़ा सा वो डाल देती हूँ मैं। और फ्रेंड्स इसको चलाओ आप वापस। हल्का सा तेज रखो, ज़्यादा नहीं। अब ये जैसे ये अभी ये लच्छे बनना इसके शुरू हो रहे हैं, तो इस बीच में हमको इसमें थोड़े से केसर की लड़ियाँ डालनी है। अब इसका कोई मतलब ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये आप देखो अपने आप ये इसमें लच्छे बनना, जैसे रबड़ी में लच्छे होते हैं, लच्छे बनना शुरू हो गए हैं। ये है ना, इसके लच्छे बनना शुरू हो गए हैं। जो शक्कर आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम शक्कर डालो आप। और इसके बाद फ्रेंड्स ये उबलने दो। अब कोई लगेगी नहीं ये बिल्कुल ही। इसमें आप तीन इलायची कूट के डाल दो। बस इसको थोड़ा सा निगरानी में रखो इस रबड़ी को, क्यों नहीं तो फिर नज़र हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, कहीं बाहर ना आ जाए। बस इसका ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स इसके छिलके आप जैसे इलायची के बचे हैं, आप गरम मसाले के डब्बे में डाल दो, ये चाय में काम आ जाते हैं। अब ये जो कुटी हुई इलायची है ये इसमें डाल दो। अब इसको वापस हिलाते रहो। ये जैसे 4 मेंबर के लिए मैंने बनाई है। आप जितने मेंबर हो उस हिसाब से आप, जैसे मैंने ये बताई आपको क्वांटिटी, तो उस हिसाब से अपन, आप जैसे डबल मेंबर हो तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैंने जैसे 1 kg लिया तो आप 2 kg ले सकते हो, और 2 ही मेंबर हो तो आप ½ kg में भी ये रबड़ी बना सकते हो। फ्रेंड्स देखो ये लगभग ये रबड़ी तैयार है आपने। तो आपको इसमें शक्कर ऐड करनी है। जैसे इतनी गाढ़ी हो गई है ना, तो मेरे ख्याल से आप इसमें 2 चम्मच डालो, सफिशिएंट है। फ्रेंड्स जैसे इस रबड़ी में कुछ भी डालने की जरूरत, ड्राई फ्रूट कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रबड़ी अपने आप में एक अलग टेस्ट होता है, ड्राई फ्रूट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती। ड्राई फ्रूट होता है तो रबड़ी का हम टेस्ट ही नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से इसको बिल्कुल प्लेन रखो। शक्कर डालने के बाद आप इसको 5 मिनट चलाओ, ज़्यादा मत चलाओ। फिर क्या, अभी ये जैसे अभी गर्म है तो पतली लग रही है, पर अभी थोड़ी ठंडी होगी तो और ज़्यादा ठस जाएगी। तो अब आप इसको कोई भी एक कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हो।
फ्रेंड्स, अब इसको है ना, इस रबड़ी को आप इस कांच के जार में ट्रांसफ़र कर दो। तैयार हो चुकी है, देखो ये इतनी थिक होनी चाहिए, बहुत ही यमी बनी है। आप भी जैसे कोई अचानक आपके यहाँ गेस्ट आने आ रहे हैं और 2-3 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आप ये ज़रूर रबड़ी बना सकते हो। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, पर बस इसमें एक बात ज़रूरी है कि दूध क्रीम वाला होना चाहिए, तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये रबड़ी। और इस रबड़ी को आप जैसे फ्रिज में ठंडी करके भी खा सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आप इस रबड़ी में ज़्यादा शक्कर मत डालो, थोड़ी फीकी रखो। और एक बाउल में मिनी गुलाब जामुन आते हैं, एक तो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे गुलाब जामुन आते हैं, अगर वो ना तो कोई बात नहीं, आप एक बड़ा गुलाब जामुन डाल के इसके ऊपर ठंडी रबड़ी डाल के फिर आप खाओ, बहुत ही यम्मी लगती है। और जैसे आप मेहमानों को भी इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे ये वीडियो को लाइक, शेयर और खूब सब्सक्राइब करना।